देख लीजिए, जाति है कि जाति ही नहीं। अगर प्रधानमंत्री के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो साधारण तेली और ओबीसी जाति के व्यक्ति के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। नमस्कार दोस्तों, जय ओबीसी, जय तेली समाज, जय भारत, जय संविधान। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और सच्चाई को सामने लाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी बिल के नियमों पर कोर्ट की रोक और इससे जुड़े राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दों पर। लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे हिंदू हृदय सम्राट से तेली हो गए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री पद की गरिमा भूलकर सोशल मीडिया पर लोग सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जाति तेली कहकर गालियां दे रहे। ये गालियां यूजीसी नियमों के विरोध में दी जा रही है, जहां समाज कंटक मोदी को उनकी जाति तेली ओबीसी की पृष्ठभूमि पर आधार पर निशाना बना रहे हैं। यहां तक मोदी जी के पुतलों को तक इन गुंडों ने आग के हवाले कर दिया है। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा, हमने वो यहाँ पे नहीं लगाया है। सोचिए, सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री के साथ गालीबाजी हो रही है तो आम ओबीसी छात्र छात्राओं का क्या हाल करते होंगे ये जातीयवादी लोग। ये दिखाता है कि जातीयवाद हमारे समाज में कितना गहरा है, जहां राजनीतिक असहमति व्यक्तिगत अपमान में बदल दी जाती है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2026 को रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे पूर्ण रूप से अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला बताया है। ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए थे। ये कोई भी बिल नहीं है, सिर्फ नियम है। लेकिन सुवर्ण वर्ग के लोगों का कहना है कि ये उन्हें निशाना बना सकते हैं। कोर्ट ने 2012 के पुराने नियमों को लागू रखने का आदेश दिया है और मामले की सुनवाई मार्च में होगी। मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी। इस रोक से विरोध प्रदर्शन करने वाले सुवर्ण वर्ग के छात्रों को राहत मिली है। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे, तब उन्होंने खुद को तेली, ओबीसी, पिछड़ा दिखाने के लिए कई ट्वीट किए थे। मोदी ने कहा, मैं सामाजिक रूप से निचले वर्ग से आया हूं, इसीलिए राजनीति उन लोगों के लिए नीच राजनीति ही होगी। आज उनके ही समर्थक अंधभक्त उन्हें जाति के नाम पर गाली दे रहे हैं और वो चुपचाप बैठे हैं। बात बात पर भावनाएं आहत होने वाले लोग पूरी तरह से गायब हो गए हैं। तेली समाज के नाम पर मोदी जी को गालियां देने के बावजूद सवर्ण समाज के कुछ कथित गुंडे खुद को देशभक्त बताते हैं। सोशल मीडिया पर सवर्ण समाज के लोग मोदी को तेली कहकर गालियां दे रहे हैं, लेकिन खुद को हिंदुत्व के रक्षक के रूप में पेश करना वो कतई नहीं भूल रहे। ये दोहरा मापदंड दिखाता है कि जातीयवाद कैसे राजनीति में घुला हुआ है। सुवर्ण समाज के कुछ लोग यूजीसी नियमों का विरोध करते हुए मोदी जी को अपमानित कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद की आड़ में अपनी जातीय श्रेष्ठता बनाए रखना चाहते हैं। ये जाति है कि जाति ही नहीं। मोदी भक्त न्यूज के एंकर और एंकरनिया भी अपनी मोदी भक्ति छोड़ स्वर्णवादी बन चुके हैं। यूजीसी 2026 का प्रावधान जानबूझकर ही अस्पष्ट रखा गया ताकि पहले सड़क पर तनाव बने और फिर कोर्ट से उस पर रोक लगाई जा सके। क्या सरकार केवल खुद को ओबीसी, एससी, एसटी का हितैषी दिखाना चाहती है? न वास्तविक न्याय दिया, न जिम्मेदारी ली, बल्कि एक विशेष समुदाय को यह संदेश भी दे दिया, देखिए हमने रुकवा दिया।
ये नीतिगत भूल नहीं बल्कि सोची समझी राजनीतिक साजिश है। मोदी जी के कार्यकाल में सुवर्ण समाज को अगणित फायदे मिले हैं। 2019 में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी कि सुवर्ण समाज के लिए है, जिससे सुवर्ण को सरकारी नौकरी और शिक्षा में लाभ हुआ। कैबिनेट में 55% मंत्री सवर्ण हैं और संसद में भी सवर्णों का प्रतिनिधित्व बढ़ता ही जा रहा है। कुछ आलोचक कहते हैं कि इनकी नीतियों ने सुवर्ण राज को बहुत ही मजबूत किया है, जो पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ। जबकि ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग को निजीकरण से आरक्षण प्रभावित हुआ है, उनका आरक्षण प्रभावित हुआ है। आरएसएस नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है या नहीं, इस पर मिश्रित राय है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल की उम्र पर रिटायरमेंट की बात की थी, जो मोदी पर लागू हो सकती है। मोदी 2025 में ही 75 साल के हुए। कुछ रिपोर्ट्स में आरएसएस और मोदी के बीच में बहुत ही ज्यादा तनाव बताया गया है, जहां आरएसएस मोदी को नियंत्रित करना चाहती है। हालांकि हालिया बयानों में आरएसएस ने मोदी के रिटायरमेंट का विरोध भी किया है। मोदी के स्वर्ण अंधभक्त अपने फायदे के लिए उनसे मुंह मोड़कर आरएसएस के साथ खड़े हो जाते हैं। यूजीसी नियमों के विरोध में स्वर्ण समाज मोदी के खिलाफ खड़ा है, जबकि वे पहले मोदी को हिंदू हृदय सम्राट कहते थे। ये वक्त ईडब्ल्यूएस कोटा जैसे लाभ का फायदा उठाता है, लेकिन जब नियम ओबीसी, एससी, एसटी को सुरक्षा देते हैं तो उनका कड़ा विरोध करते हैं और आरएसएस की ओर पूरी तरह से झुक जाते हैं। मतलब वो आरएसएस में ही हमेशा रहते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से आरक्षण का विरोध करता रहा है। आरएसएस के अन्य जो छात्र इकाई एबीवीपी या फिर अन्य संगठन हैं, उन्होंने नियमों की अस्पष्टता पर सवाल उठाए और अपनी ही सरकार से स्पष्टता मांगी, लेकिन उन्होंने विरोधी आंदोलन को हवा देने में अहम भूमिका दिखाई है। उनकी ही भूमिका प्रथम है। उनकी भूमिका के सिवाय स्वर्ण समाज इतना बड़ा आंदोलन कभी भी खड़ा नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी सिर्फ वोट लेते वक्त तेली ओबीसी बन जाते हैं, पिछड़े बन जाते हैं। बाकी वक्त संघ के वफादार बन के सुवर्ण समाज के कार्यों में जुटे रहते हैं। रोहित वेमुल्ला जैसे कितने छात्रों की बलि चाहते हैं ये जातिवादी लोग। 2026 में रोहित वेमुल्ला, एक ओबीसी दलित पीएचडी छात्र ने विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या कर ली। उनके मौत ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू किए और जातीय और उच्च शिक्षा में जातीयवाद पर पूरे देश में बहस छिड़ गई। जातिवादी लोग रोहित जैसे कितने और छात्रों की बलि चाहते हैं। ये घटनाएं दिखाती है कि जातीयवाद कैसे युवकों की जिंदगी तबाह कर रहा है। इस मोदी सरकार के कार्यकाल में ओबीसी का काफी कुछ छीना जा चुका है। निजीकरण से सरकारी कंपनियों में आरक्षण पूरी तरह से प्रभावित हुआ है या फिर शून्य हो चुका है। जहां ओबीसी कोटा भी नहीं भरा जा रहा। 2026 से शुरू होने वाली भारत की जनगणना में ओबीसी के लिए कोई भी अलग से कॉलम नहीं होगा, लेकिन हर व्यक्ति से उनकी जाति का नाम पूछा जाएगा, यानी जाति लिखनी होगी। जो सरकार कह रही थी कि उसका ये उल्टा हो रहा है। जाति जनगणना न होने से ओबीसी की सही हिस्सेदारी हमें पता नहीं चलती। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मोदी के ओबीसी होने के बावजूद ओबीसी को कोई भी विशेष लाभ नहीं मिला, बल्कि नौकरियां घटने से नुकसान हुआ। विपक्ष जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहा है। तेली ओबीसी को सीख लेनी चाहिए कि
जातीयवाद से ऊपर उठकर एकजुट हो जाए। मोदी जी के ओबीसी तेली पृष्ठभूमि के बावजूद स्वर्ण समाज द्वारा उन्हें अपमानित किया जाना दिखाता है कि आरक्षण और समानता की लड़ाई अब भी काफी लंबी होगी और ये लड़ाई जारी रखनी होगी। ओबीसी को अपनी हिस्सेदारी मांगनी चाहिए, जैसे जातिगत जनगणना और राजनीतिक दलों से सवाल करना चाहिए। मुसलमानों को दुश्मन मानने की बजाय असली मुद्दों पर फोकस करना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो। अपने वोट बैंक के लिए ये बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा 50% से ऊपर ओबीसी को पूरी तरह से निगलेक्ट करके उन्होंने एक जाति को जबरदस्ती ओबीसी में घुसाने के लिए काम किए और उससे आप ओबीसी के जो सच में अच्छे भागीदार थे या फिर जिनको सच में ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए, वो वर्ग भी महाराष्ट्र से आरक्षण से बाहर हो गए। तो दोस्तों, ये वीडियो तथ्यों पे आधारित है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जातिवाद कैसे समाज को बांटता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय ओबीसी, जय भारत, जय संविधान, जय तेली समाज।